अस्सलाम वालेकुम। करंट अफेयर्स 2023 और फर्स्ट 6 मंथ्स एफआईए के पेपर्स के लिए, पीपीएससी के पेपर के लिए, एफपीएससी के पेपर्स के लिए स्पेशल मैंने आउटलाइंस ऑफ करंट अफेयर्स निकाली हैं जो आपको किसी भी इंपॉर्टेंट पेपर में आ सकते हैं। और ये रिपीटेड क्वेश्चन जीके के भी आपको साथ में कवर करवाऊंगा जैसा कि मेरी हॉबी है। अच्छा, पहला क्वेश्चन हम कवर करते हैं। 11th आइडियाज 2022 कॉन्फ्रेंस हेड इन कराची। अब बड़े मजे की चीज है कि मैं आपको हर करंट अफेयर ट्रिक के साथ करवाऊंगा। अब आइडियाज, डी डी फॉर डिफेंस, तो ये भाई डिफेंस एग्जीबिशन थी जो कि कराची में हेड हुई थी और मल्टी नेशंस कंपनीज और कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। अब वो ये बहुत कम पूछेगा कि भाई 11th थी या कौन सी थी, बट बेसिकली वो आइडियाज के बारे में एफपीएससी एफआईए में स्पेशल क्वेश्चन करता है कि ये कॉन्फ्रेंस कब हुई थी और कहां पे हुई थी। तो ये 2022 में हुई थी और कराची के अंदर हुई थी। इसके बाद अभी नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस अभी होनी है। तो आइडियाज, डी फॉर डिफेंस कॉपरेशन या कॉन्फ्रेंस या एग्जीबिशन। शीरी रहमान, इन्फ्लुएंशियल वुमेन अमंग 2022 फाइनेंशियल टाइम न्यूज़पेपर मैगजीन के मुताबिक जो है वो शीरी रहमान जो है वो 25 इन्फ्लुएंशियल वुमेन 2022 में आती हैं। शीरी रहमान का अब जो इस टाइम पोस्ट है डेजिग्नेटेड है, पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो कहते हैं जो इस टाइम पॉलिटिशियन किसी भी सीट पे होता है। तो शीरी रहमान का पोर्टफोलियो इस टाइम मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट है। ऐसे ही आपको वो ये जरूरी नहीं कि पूछे जी शीरी रहमान अब क्या है, वो पूछ सकता है पिछला जो है वो मिनिस्टर ऑफ क्लाइमेट कौन था, वो जरताज गुल थी। जस्टिस आयशा ए मलिक इन बीबीसी 100 2022 लिस्ट। तो बीबीसी की 100 वुमेन की लिस्ट में जो है एक पर्सनैलिटी पाकिस्तान की कौन है, जस्टिस आयशा ए मलिक। ठीक है, ये वोमेन नहीं, ये ओवरऑल बीबीसी की 100% की इन्फ्लुएंशियल लिस्ट होती है। ठीक है। अच्छा, बड़ी मजे की चीज है कि आयशा ए मलिक जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट की जज हैं और इसके बाद मुसर्रत हिलाली ये भी सेकंड सुप्रीम कोर्ट की जज हैं। ये मैंने करंट अफेयर्स में बताया भी था। गूगल रजिस्टर्ड इटसेल्फ विद SECP, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो भाई इंपॉर्टेंट है किस कंपनी ने, किस इंटरनेशनल कंपनी ने SECP के साथ रजिस्टर्ड किया है, वो गूगल है। ठीक है, हम आगे SECP का चेयरमैन भी डिस्कस करेंगे। तो गूगल का हेड क्वार्टर कहां पे, कैलिफोर्निया में। और कैलिफोर्निया को सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। ठीक है, विच सिटी या विच स्टेट या विच थिंग ऑफ द यूएसए कार दी कैलिफोर्निया को सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। सदपारा माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट प्रेजेंट इन गिलगित। सदपारा किसके नाम पे रखा गया, मोहम्मद अली सदपारा। इसका वाकया कब हुआ था, 2021 में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और किस पहाड़ी पे चढ़ते हुए ये डेथ हुई थी मोहम्मद अली सदपारा की, ये K2 के ऊपर चढ़ते हुए डेथ हुई थी। ठीक है, मोहम्मद अली सदपारा का बेटा साजिद सदपारा ये भी माउंटेनियर है। नायला क्यानी भी माउंटेनियर है, फीमेल। इसके बाद जो है शहरोज काशिफ ये भी माउंटेनियर है। शहरोज हर रोज नई चोटी सर करता है। तो 12 माउंटेन आउट ऑफ 14 ये सर कर चुका है जो कि 8000 मीटर से ऊपर है। सखर हैदराबाद मोटरवे M6, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। M8 इज द लार्जेस्ट मोटरवे ऑफ पाकिस्तान। ये कहां से कहां तक है, रोटाडेरो से लेके लाड़काना तक है। तो सखर हैदराबाद मोटरवे M6, M9 भी सिंध में आती है और M10 भी सिंध में आती है। आपको ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज करते हैं। पाकिस्तान इज सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री इन साउथ एशिया। हु इज एट द फर्स्ट वन, श्रीलंका। और दोनों ही डेब्ट कर्जे के अंदर हैं। श्रीलंका जो है वो डिफॉल्ट भी डिक्लेयर हो गया था। तो भाई कौन से दो कंट्रीज डिफॉल्ट डिक्लेयर हो गए थे, श्रीलंका। कौन सा कंट्री डिफॉल्ट डिक्लेयर होने के करीब था, पाकिस्तान। कौन सा फिर एक्सपेंसिव कंट्री है, श्रीलंका। श्रीलंका इज आल्सो एन आइलैंड कंट्री, यानी ये जजीरा नुमा कंट्री है। ठीक है, सार के अंदर है। तो दोनों बता दिए, फर्स्ट पे श्रीलंका साउथ एशिया में और सेकंड पे जो है वो पाकिस्तान है। रिकोडिक गोल्ड एंड कॉपर की माइंस है। रिकोडिक जो है वो केस चल रहा था इंटरनेशनल अदालतों में। तो रिकोडिक एक्चुअली क्या चीज है, गोल्ड और कॉपर की माइंस हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान एंड
बैरिक गोल्ड एक जो है कंपनी है, ये तीनों मिलके जो है गोल्ड और कॉपर की माइनिंग कर रही थी। अच्छा, रिको, रिको सी अगर हम प्रोनाउंस करें, वैसे तो स्पेलिंग है RIQO, लेकिन अगर हम सोचें रिको, ठीक है, तो सी, सी फॉर चागी, ठीक है, तो रिको डी कहां पे मौजूद है, सी, सी फॉर चागी। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी जरा क्लियर कर दूं दोबारा कि भाई जीके को हम अपनी मर्जी से तोड़ मरोड़ के याद करने के लिए चेंज कर सकते हैं, जीके की बात कर रहा हूं। तो रिको, सी, सी फॉर चागी और सी फॉर कॉपर माइंस, ठीक है। IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तादाद कितनी होती है, 35। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहां पे है, ये है दी हैग, नेदरलैंड में, इसके जजेस की तादाद कितनी है, 9, ठीक है। इस बार यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये लैक्समबर्ग में है। और IAEA का दफ्तर कहां पे है, वियना में है। बड़ी मजे की ट्रिक करवाने लगा हूं, ठीक है। इंटरनेशनल एटॉमिक, ये एटॉमिक का वर्ड आ रहा है, ठीक है। एक और वर्ड याद करें, पेट्रोलियम। हाँ, अगर ये कहें कि भाई एटॉमिक और पेट्रोलियम हमारी मेन इंडस्ट्रीज हैं, इन तीनों चीजों के, तीनों चीजें कौन सी है, एटॉमिक, पेट्रोलियम, इंडस्ट्रीज, इन तीनों के हेडक्वार्टर जो है वियना के, जो जिसका कैपिटल है ऑस्ट्रिया का, ठीक है। बड़ी मजे की चीज करवाने लगा हूं। अब इंडस्ट्रीज वाला क्या चीज बन रही है, यूनिडो, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो रिपीट करता हूं, एटॉमिक और पेट्रोलियम हमारी मेन इंडस्ट्रीज वियना में है। तो पेट्रोलियम, ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, एटॉमिक, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है, और यूनिडो, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये तीनों के हेडक्वार्टर कहां पे हैं, ऑस्ट्रिया के कैपिटल वियना में। अपैक, एसोसिएशन ऑफ एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन, ये था एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन, इसका हेडक्वार्टर कहां पे, सिंगापुर में है, बट इसकी कॉन्फ्रेंस कहां पे हुई है, बैंकॉक में हुई है। मैं डिफरेंट समिट्स अपने आप को बताता रहा हूं इसमें करंट अफेयर्स के अंदर। आमिर ऑफ रशिया वन जूनियर टेनिस हेड इन पाकिस्तान, भाई आमिर कहां का था, वो रशिया का था, बट एक्चुअली वो क्वेश्चन पूछेगा भाई आमिर ऑफ डैश वन जूनियर टेनिस इन पाकिस्तान, वो रशिया का था, या जूनियर टेनिस इसने जीती, कहां पे हुई थी, पाकिस्तान। ये तीनों तरीकों से क्वेश्चन आ सकता है। गनीम अल मुफ्ता इन ओपनिंग सेरेमनी ऑफ कतर फीफा 2022, फीफा 2022 कहां पे हुआ था, कतर में हुआ था। 2022 से 22वां इसका एडिशन था, ठीक है। और ये आपको पता होना चाहिए कि फीफा का हेडक्वार्टर भी स्विट्जरलैंड के शहर ज्यूरिख में है। और गनीम उल मुफ्ता जो कतर से बिलोंग करता है, डिसेबल्ड पर्सन था, इसने ओपनिंग सेरेमनी की थी कतर की, ये आपको पता होना चाहिए। वन फॉरेस्ट समिट इन गैबन, गैबन इज अ कंट्री लोकेटेड इन अफ्रीका, ठीक है, ये अफ्रीका में है। अच्छा, जब बंदा फॉरेस्ट में जाता है वो बंदा गायब हो जाता है, ठीक है ना, फॉरेस्ट में जाके बंदा गायब हो गया, तो फॉरेस्ट समिट गायब से गैबन में हुआ था। अनवर इब्राहिम मलेशिया 10th प्राइम मिनिस्टर, तो मलेशिया कौन प्राइम मिनिस्टर है, मैं इंशाल्लाह जल्दी वीडियो बनाता हूं प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स पे, ताकि आपको वो भी याद हो जाए। तो अनवर इब्राहिम मलेशिया के 10th प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। मोना लुआ, अच्छा देखिए, लोहा, लोहा जब गर्म होता है तो बड़ा सख्त लगता है, तो अब लुआ को अगर लोहा कह लें, तो लोहा इज द लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो प्रेजेंट इन हवाई, ठीक है। विच वन इज लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो, माउंट लोहा, लोहा से माउंट लुआ। जैसे ही आपको क्वेश्चन आएगा आपने कहना लार्जेस्ट एक्टिव लोहा था, तो लोहा से जैसे ही आपको LOA पे नजर पड़ी तो आपने उसके ऊपर टिक कर देना है, कहां पे है, हवाई में। इंडिया हैज करंट प्रेसिडेंसी ऑफ G20, G20 80 से 85% इकोनॉमिक जो है वो बना रही है, ठीक है, इकोनॉमिक क्रिएट कर रही है। G20 में 19 कंट्रीज प्लस 1 यूरोपियन यूनियन, और एक यूरोपियन यूनियन में 27 ममालिक हैं। और G20 की लेटेस्ट मीटिंग जो है वो भी इंडिया में हुई थी, ठीक है। दुनिया के रिचेस्ट पर्सन कौन है, एलन मस्क, अगस्त 2023 के मुताबिक। स्टूडेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहूं, जब भी करंट की बात आई तो आपने उसको उसके हिसाब से फौरन सर्च करना है, पुराने MCQ को रट के नहीं जाना, मैं आपको आगे क्लियर भी करता हूं। तो दूसरे नंबर पे कौन है, बर्नार्ड,
कभी बर्नार्ड पहले नंबर पे आ रहे हैं और कभी एलन मस्क नंबर पे आ रहे हैं, ठीक है। टेस्ला कंपनी भी एलन मस्क की है, ट्विटर किसका है, एलन मस्क का है। सीईओ कौन है ट्विटर के, ट्विटर का लंडा बाजार, तो लंडा इज द सीईओ ऑफ ट्विटर। मोरक्को अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है, और यूरोप के बहुत पास है, ठीक है, मेडिटेरेनियन सी के बहुत पास है। तो मोरक्को जो फर्स्ट अफ्रीकन या अरब कंट्री था जो फीफा के सेमीफाइनल में पहुंचा था, ठीक है। और बड़ी मजे की चीज है कि मेडिटेरेनियन सी इज द बाउंड्री बिटवीन अफ्रीका एंड यूरोप। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अंडर 19 वोमेन जो है T20 वर्ल्ड कप पहली बार हुआ था साउथ अफ्रीका में 2023 में, ठीक है। और ये 2021 में होना था बट कोविड की वजह से 2023 में हुआ, ठीक है। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 3-0 के टेस्ट सीरीज में शिकस्त दे दी, डिफीट कर दिया। ऐसे क्वेश्चन वो लाजम पूछता है कि इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या कौन कौन सी टीम पाकिस्तान आई थी या नहीं आई थी। जॉयलैंड फिल्म ऑफ पाकिस्तान शॉर्ट लिस्टेड फॉर ऑस्कर। मैंने आपको करंट अफेयर्स लेटेस्ट जो आए थे 29 जुलाई से 4 अगस्त वाले में बताया था कि भाई ऑस्कर NLO, एन फॉर नोबल 1901, एल फॉर लिनन प्राइज 1925, ओ फॉर ऑस्कर प्राइज, ऑस्कर अवार्ड, अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर साइंस एंड आर्ट्स, ठीक है, ये 1929 में शुरू हुए थे। NLO 1901, 1925 और 1929। 1 जनवरी को पाकिस्तान अपनी लिस्ट एक्सचेंज करता है न्यूक्लियर की इंडिया के साथ। ऐसे ही 1 जनवरी और 1 जुलाई को पाकिस्तान अपनी प्रिजनर लिस्ट भी एक्सचेंज करता है इंडिया के साथ। स्टूडेंट्स जब भी क्वेश्चन सेम है मेरा लिंकिंग मेथड लाजमन अप्लाई करें ताकि आपको सेम टू सेम दूसरे क्वेश्चन भी फौरन याद हो जाएं। लूजिंग साइड ये भी पाकिस्तान की फिल्म थी, इसे बेस्ट अवार्ड मिला है ह्यूमन राइट्स की तरफ से। कहां पे, कैनीज फिल्म फेस्टिवल। कैनीज लोकेटेड इन फ्रांस। वेयर इज कैनीज लोकेटेड, फ्रांस में। मिलन सिटी है एक, वो इटली में लोकेटेड है, और मिलन इज द फैशन सिटी, फैशन सिटी। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस क्लाइमेट पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन हेल्ड इन जिनेवा। बड़ी मजे की ट्रिक, W से ऑर्गेनाइजेशन शुरू होगी, ओ पे ऑर्गेनाइजेशन जो खत्म होगी उसका हेडक्वार्टर जिनेवा में होता है, WHO, ठीक है, WMO, WTO, ठीक है, ये कहां पे हेडक्वार्टर्स होंगे, जिनेवा में। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WMO वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, क्लाइमेट से मुतल्लक है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इनके हेड्स का भी पता होना चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ, टेड पंजाबी में टेड कहते हैं, तो टेड जब बड़ा हो तो आप हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं, तो वर्ल्ड हेल्थ टेड्रोस इसका जो है वो हेड है। पाकिस्तान फर्स्ट इलेक्ट्रिक बस सर्विस एंड फर्स्ट पिंक बस सर्विस फॉर वुमेन हैड इनॉग्रेटेड इन कराची। सेपरेट चीज है कि पहली इलेक्ट्रिक बस का इफ्तिताह भी कराची में हुआ और पाकिस्तान की वुमेन के लिए पहली पिंक बस का जो है इफ्तिताह वो भी कराची में हुआ। एंजेलिना जोली फेमस एक्टर स्टेप डाउन फ्रॉम द UNHCR, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, जिनेवा में है। ह्यूमन राइट्स वॉच के हेडक्वार्टर कहां पे है, ये न्यूयॉर्क में। आपको डिफरेंस भी मालूम होना चाहिए। जैसे मैं पेयर ऑफ वर्ड्स इंग्लिश में होते हैं, ऐसे पेयर ऑफ जीके मैंने एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाई है, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो अंजेलिना जोली 20 साल बाद जो एम्बेसडर के तौर पे उतर गई, अब कौन से ऑर्गेनाइजेशन से, UNHCR। मास्टर दाया सीतू स्विमिंग का 6वां वर्ल्ड टाइटल जीत के ले गए। आपको जस्ट इतना पता हो जापान का कौन था, मास्टर दाया सीतू। मबापे, मबापे, बी फॉर ब्राजील। मबापे ने हैट्रिक की थी गोल्स की फीफा 2022 में। अर्जेंटीना ने जीता था फ्रांस से, अर्जेंटीना ने जीता था फ्रांस से। क्रोएशिया लेटेस्ट कंट्री टू ज्वाइन यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन के हेडक्वार्टर कहां पे, ब्रसेल्स, जो है बेल्जियम का कैपिटल है। बैटल फील्ड ऑफ बेल्जियम, वाटरलू इज लोकेटेड इन बेल्जियम। तमाम क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। क्रोएशिया जो है यूरोपियन यूनियन को लेटेस्ट 2013 में ज्वाइन किया था। यूरोपियन यूनियन में कितने कंट्रीज हैं, 27। यूरोपियन यूनियन में यूरो यूज करने वाले करेंसी कितने ममालिक हैं, 20, ये पता होना चाहिए। कतर्स का बंदा नसर डकार रैली कार 5th टाइम जीत गया। डकार का कैपिटल है सेनेगाल का। अच्छा सीन देख के डकार आता है, अफ्रीका वाले कैपिटल्स की ट्रिक्स। फर्स्ट पाकिस्तानी फुटबॉल समिट कहां पे हुआ था, समिट के बारे में वो लाजम पूछता है, लाहौर में हुआ था। बाबर आजम को 2 मेन अवार्ड्स मिले, ICC ओडी ईयर, ठीक है, कैप्टन ऑफ द ईयर, और सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी, वेरी इंपॉर्टेंट।
अमन 23 ये पाकिस्तान नेवी मल्टीनेशनल एक्सरसाइज कंडक्ट करवाता है पाकिस्तान। अब यही पूछ रहे थे अमन 23 बिलोंग्स टू विच कंट्री, ये पाकिस्तान की नेवी की मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है और 50 कंट्रीज की नेवी या 50 नेवीज ने पार्टिसिपेट किया था। पाकिस्तान ने जीता एशियन जूनियर स्क्वैश, जैसे वो आपको रशिया का बताया था टेनिस वाला जूनियर, ऐसे क्रिकेट का और करंट अफेयर्स में समिट्स और जो बंदा जो चीज जीतता है ये क्वेश्चन तो लाजमन है। तो पाकिस्तान वन एशियन जूनियर स्क्वैश इन इंडिया, ठीक है। मुनीबा अली, ठीक है। अब वो एक बड़ा मशहूर गाना था, जस्ट वैसे बता रहा हूं, ठीक है, ट्रिक लगवा रहा हूं। मुन्नी बदनाम हुई, आप लोगों ने सुना होगा। तो मुन्नी जो है मशहूर भी हो गई, मुन्नी से मुनीबा। वो फर्स्ट वोमेन है पाकिस्तान की जिसने इंटरनेशनल T20 में सेंचुरी मारी थी, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन ऑफ 2023 किस कंट्री को डेडिकेट किया गया? अफगानिस्तान की गर्ल्स को। मैंने दो बातें बताई थी अपने करंट अफेयर्स में, वेल इशू किस कंट्री का है? ये ईरान का है। और गर्ल्स इशू, वुमेन इशू किस कंट्री का है? ये अफगानिस्तान का है। अफगानिस्तान को दुनिया क्यों नहीं तस्लीम करी, रिकॉग्नाइज? मेन फीमेल की वजह से। जर्मनी वन हॉकी वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप अर्जेंटीना वर्सेस कौन था? फ्रांस। जर्मनी वर्ल्ड कप जीता हॉकी का, वर्सेस कौन था? बेल्जियम, ठीक है। और जो अंडर 19 T20 वुमेन वर्ल्ड कप हुआ था साउथ अफ्रीका में, उसकी विनर कौन थी? इंडिया था उसका। एंजेला मार्कल प्रीवियस चांसलर ऑफ जर्मनी। इन दो कंट्रीज के हेड चांसलर्स होते हैं, एक ऑस्ट्रिया के और एक जर्मनी के। पुरानी जो चांसलर थी वो एंजेला मार्कल थी और अब जो जर्मनी के चांसलर हैं वो ओलफ स्कूल्स हैं। जर्मनी में एजुकेशन स्कूल में फ्री है। तो भाई जर्मनी का चांसलर कौन हुआ? ओलफ स्कूल्स, वैसे स्पेलिंग SKOLZ के हैं, ठीक है। तो यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस, SRS, मैंने एस पे जोर दिया है, ठीक है। पेरिस, SR है। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पे हुआ? पेरिस में हुआ। और एंजेला मार्कल को यूनेस्को पीस प्राइज मिला। सऊदीया की पहली खतून कौन है जो स्पेस मिशन में गई? रियाना, ठीक है। एयरफोर्स की एक्सरसाइज हुई स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री, पाकिस्तान ने इसमें पार्टिसिपेट किया और ये कहां पे हुई? सऊदीया में हुई थी, ठीक है। नस्ट ने कौन सा प्रोजेक्ट बनाया था बड़ा फेमस? इको, AKKO, बेटर वर्ल्ड प्रोजेक्ट, ठीक है। नस्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में है, ठीक है। पीएम ने लेटेस्ट किस चीज का इफ्तिताह की जो बड़ी मशहूर चीज है, ठीक है? स्कूल ऑन व्हील्स 28 फरवरी को। और बड़ी मजे की चीज बताऊं, लेटेस्ट लाहौर साहिवाल भावलनगर मोटरवे का इनागुरेशन हुई है, ठीक है। मेसी अर्जेंटीना से बिलोंग करता है। पोप फ्रांसिस रहता वेटिकन सिटी इटली में है बट बिलोंग करता है अर्जेंटीना से। मेसी को फीफा मैन 2022 कहा गया और अलेक्सिया पुटिला ऑफ स्पेन को वुमेन फीफा प्लेयर कहा गया। ये मेन आउटलाइन, मेन करंट अफेयर से फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ जो है वो आपके 2023 के। आगे हम चलते हैं पर्सनैलिटीज, मेरा फेवरेट टॉपिक है। मैं पर्सनैलिटीज को सेपरेट निकाल देता हूं ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। फवाद असदुल्ला खान, डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो लेटेस्ट डिस्कस हुआ है। एश बार्टे ऑस्ट्रेलिया की टेनिस स्टार है। नोवैक ये भी टेनिस स्टार हैं। कार्लस स्पेन का, इसने नोवैक को डिफीट करके इस बार वेम्बलेडन चैंपियनशिप जीती थी। वेम्बलेडन टेनिस चैंपियनशिप कहां पे होती है? यूके में होती है। आकिफ सईद सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन हैं। शबीर इकबाल पाकिस्तान के फेमस गोल्फर हैं और इसने टाइटल्स भी जीते हुए। तो आपको कम से कम शबीर इकबाल का पता होना चाहिए। इकबाल गोल्फर, ठीक है। बरियाम दिनशा अवारी ये मर गए थे, ठीक है, पाकिस्तान से बिलोंग करते थे, पारसी बंदे थे। तो ये जैचिंग स्पोर्ट्स में इनका बड़ा नाम था, ठीक है, ये आपको पता चाहिए। डॉक्टर उस्मान अनवर करंट IGP पंजाब हैं, ठीक है। मंसूर उस्मान अवान करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। हाशिम आमला फेमस क्रिकेट प्लेयर, बिलोंग्स टू साउथ अफ्रीका। लेफ्टिनेंट जनरल नजीर नैब, ठीक है, न से नजीर और ना से नैब। मोहसन हुसैन बट DG FIA, और बड़ा ये फेमस क्वेश्चन है और FIA तो लाजमी ऐसे क्वेश्चन पूछता है। पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है? मुनीर अकरम है। इसके अलावा फेमस मलीहा लोधी भी पाकिस्तान की परमानेंट जो है वो पर्सनैलिटी रही थी।
पहला विजिट इंपॉर्टेंट पाकिस्तान की पर्सनैलिटी ने कहां का किया? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये इस टाइम 11वें हैं। बड़ी मजे की बात, आसम मुनीर 11वें जो हैं वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं और 17वें आर्मी चीफ है। इनको कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर अभी आप क्रैम कर लें कि 11वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और 17वें जो हैं वो आर्मी चीफ हैं। इनका पहला विजिट यूएई का था। डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ तालिबान से मिलने काबुल गए थे। पीएम शहबाज शरीफ का पहला विजिट सऊदीया का था। बिलावल का पहला विजिट जो था वो चाइना का था। मुझे उम्मीद है कि आपको ट्रिक्स के साथ मजा आया होगा इन करंट अफेयर्स का। तो प्लीज इनको शेयर करें ताकि हर बंदे को ये अप्रोच हो और आप लोगों का जो टेस्ट है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो। इन्हें प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को और इन करंट अफेयर्स को हर एक की वेलफेयर के लिए लाजमन शेयर करें। थैंक यू सो मच।